नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान को लेकर अमेरिका में इस समय राजनीति और बेचैनी बढ़ती जा रही है। बेचैनी बढ़ रही है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, इसलिए कि राजनीतिक रूप से वो बहुत ही कमज़ोर वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। कमज़ोर इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं कि पहले तो वो ईरान के खिलाफ लड़ाई को बेताब थे। युद्ध उन्होंने इजराइल के कहने पर युद्ध छेड़ दिया और अब इस लड़ाई से कैसे वापस आया जाए, बाहर निकला जाए, इसकी जुगत में लगे हुए हैं। धमकी भी दे रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं दिखाने की कि दुनिया को ये भी दिखाया जाए कि वो कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं और ईरान को अभी भी वो तबाह कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि तबाही का आलम दिखाई पड़ रहा है इजराइल और अमेरिका में भी। निश्चित तौर पर ईरान पर भी दिखा है। ऐसा नहीं कि केवल ईरान ने हमले किए हैं और ईरान पर हमले नहीं हुए हैं, लेकिन दोनों इन महाशक्तियों ने जिस तरीके से उस पर हमले किए और उनका जो जवाब दिया गया है वो ये दिखा रहा है कि ईरान के आगे इन दोनों ही महाशक्तियों की सारी शक्तियां वो नाकाम हो गई। दोनों ही अब इस कोशिश में है किसी तरह से लड़ाई खत्म हो जाए। हालांकि नेतन्याहू बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि इसमें समझौता अमेरिका और ईरान के बीच ना होने पाए, इसलिए कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच हो गया तो फिर इजराइल को बचाने के लिए आएगा कौन? पश्चिमी देश तो पहले से ही हाथ खींच चुके हैं। अमेरिका से ही उसको अभी तक सपोर्ट मिल रहा है और अमेरिका में भी आधे से ज़्यादा अमेरिका इसके खिलाफ दिखाई पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ही इसके समर्थन में दिखाई पड़ रही है। जो रिपब्लिकन पार्टी के यानी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लोग हैं वो भी उस विरोध में दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, अब एक और नई मुसीबत आ गई है। अभी तक ईरान के खिलाफ लड़ाई का जो समर्थन कर रहे थे रिपब्लिकन लोग, वो रिपब्लिकन अब ट्रंप के खिलाफ इसलिए आ गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब जब इस लड़ाई को उन्होंने छेड़ ही दिया तो इससे वापस क्यों आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर फिर इस लाखों करोड़ों जो ट्रिलियन डॉलर खर्च हुए हैं और इतने सैनिकों की जान गई है, इतना सारा कुछ नुकसान हुआ है, फिर वो सब करने का फायदा क्या हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं। इधर बीच कई प्रस्ताव आ रहे हैं और खबर आई कि ईरानी और अमेरिकी अधिकारियों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार किया गया है, MOU एक तैयार किया गया है और कोशिश की जा रही है कि उसको दोनों ही देशों से एक तरह से स्वीकृति मिल जाए, दोनों पार्टियों के हस्ताक्षर उस पर हो जाए, दोनों देशों के। लेकिन अभी भी कुछ मुद्दों पर असहमति बनी हुई है, तो इस MOU को अभी फाइनल शेप नहीं मिला है। फाइनल शेप उसको दिया जाए, इसके लिए कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है अमेरिका में और इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरीके के विरोध का सामना करना पड़ा है उसको देखते हुए लग रहा है कि ट्रंप के लिए स्थितियां बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दिखाई पड़ रही हैं। न तो अब वो आगे बढ़ने की स्थिति में दिख रहे हैं और न ही पीछे हटने की स्थिति में दिख रहे हैं। करें तो करें क्या। ये जो बैठक हुई है इसको लेकर ये व्हाइट हाउस में बैठक हुई और इस बैठक में अब जो डोनाल्ड ट्रंप के तमाम सलाहकार थे, इसमें ऐसा नहीं था कि किसी विपक्षी पार्टी की डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग रहे हों और लोग रहे हों। इसमें केवल उनके प्रमुख सलाहकारों के साथ ये बैठक थी और ईरान युद्ध को लेकर ये बैठक हुई और इसमें बैठक इसलिए की गई थी कि इसके बाद अब उसमें क्या रणनीति तय की जाए ईरान को लेकर। अब आप ये देखिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं, हालांकि हर बार वो गलत साबित हो रहे हैं, झूठे साबित हो रहे हैं, उनके अपने देश के तमाम रक्षा विशेषज्ञ झूठा बता रहे हैं, फिर भी वो धमकी ईरान को देते रहे हैं कि हमने ख़त्म कर दिया है, हमने वहाँ रिजीम चेंज कर दिया है, हमने उनकी नौसेना ख़त्म कर दी, हमने उनकी वायुसेना ख़त्म कर दी, IRGC को ख़त्म कर दिया, सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण बैठकें लगातार अमेरिका में हो रही हैं ईरान को ही लेकर। इस समय वहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ईरान। तो ये जो उनके सलाहकारों की बैठक हुई, ये बैठक इसी को लेकर थी कि इस मामले में अब आगे क्या करना है। यानी जो MOU एक तैयार किया गया है दोनों देशों के अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों की बैठक में, उस पर आगे बढ़ना है। दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो उस पर हस्ताक्षर करने वाले लोग हैं, उनको तैयार करना है या फिर इसमें कुछ संशोधन करना है, क्या कुछ किया जाए। अब आप ये समझिए कि इस बैठक में इतनी ज़्यादा एक गर्मा गर्मी थी, इसको लेकर इतना तनाव था कि बाहर आकर कोई ब्रीफिंग नहीं हुई मीडिया से। जब बैठक को लेकर, चूंकि महत्वपूर्ण बैठक थी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ मीडिया भी था। मीडिया ने जब पूछा तो व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने सिर्फ यही कहा है कि मीटिंग ख़त्म हो गई है।
मीटिंग का आउटपुट क्या रहा, उसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आया, उसकी कोई जानकारी वहां पर नहीं दी गई। इसका मतलब यह है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अब लेकिन कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कई अखबारों ने, कई मीडिया हाउसेज ने उस मीटिंग को लेकर खबरें की हैं, और उन्हीं में से एक CBS न्यूज़ है, वो लिख रहा है एक व्हाइट हाउस के ही एक अधिकारी के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा होगा। जाहिर सी बात है, किसी भी देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अगर होगा तो यही कहेगा कि हम वही समझौता करेंगे जो हमारे देश के लिए सबसे अच्छा होगा। तो उस व्हाइट हाउस के उस अधिकारी के हवाले से CBS न्यूज़ ने लिखा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप केवल वही समझौता करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा होगा और जिससे उनकी शर्तें पूरी होंगी। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं रख सकता। और दरअसल ये जो मुद्दा है कि ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं रख सकता, यह सबसे बड़ा पेचीदा मुद्दा है और यही ईरान की ताकत बना हुआ है। चूंकि ईरान ने खुद ही कह रखा है कि हमारे पास परमाणु हथियार नहीं है, हम परमाणु हथियार बनाए नहीं हैं, न ही हम परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं, न बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी इसकी कई बार पड़ताल कर चुकी है और कई बार अपनी वो रिपोर्ट दे चुकी है। यहाँ तक कि पेंटागन ने, जो अमेरिकी रक्षा विभाग है, उसने भी रिपोर्ट दी है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, परमाणु बम नहीं है। लेकिन इसके साथ ही जो अमेरिका की शर्त है डोनाल्ड ट्रंप की है कि वो अपने जो एनरिच्ड यूरेनियम है, उस यूरेनियम को अमेरिका को सौंप दें। हालांकि अब उस पर वो थोड़ा सा टोन डाउन हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनका कहना है कि अमेरिका को भले न सौंपे, ये फिर संयुक्त राष्ट्र को सौंप दे, किसी थर्ड पार्टी को सौंप दे। लेकिन ईरान का कहना है कि हम क्यों सौंप दें, और परमाणु कार्यक्रम, यूरेनियम का एनरिचमेंट, ये हमारा इसलिए जारी रहेगा क्योंकि एनर्जी की ज़रूरतें पूरी दुनिया को हैं, केवल गैस तेल पर डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता। तो हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को भी, बिजली के लिए हम इसको कर रहे हैं और ये हम करते रहेंगे, ये हमारी अपनी संप्रभुता है, आप इसको नहीं रोक सकते हैं। हमको क्या करना है अपने देश के लोगों के हितों में, ये हम ही तय करेंगे। तो यहां पर अमेरिका की ये सुप्रीमेसी, और अब इस 40 दिन की लड़ाई और उसके बाद फिर ये लगभग 2 महीने 3 महीने का जो ये दौर है, इसमें अब ये तो पता लग गया कि अमेरिका अब कभी भी ये शर्त ईरान से नहीं मनवा पाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो आप युद्ध करके भी, आप आखिरी इशारा था कि युद्ध कर लेना, आपने युद्ध करके भी देख लिया। युद्ध आपने 2-2 बार किया है और दोनों बार आपको मात खानी पड़ी है। यही नहीं, आपने ईरान की आंतरिक जो घरेलू स्थितियां हैं, यानी वहां पर गृह युद्ध भड़काने की भी कोशिश की और खुले आम सपोर्ट आपने दिया, वहां भी आपको हताशा और निराशा मिली है। तो आप अब कोई अपना ऐसा इस तरीके का कोई प्रेशर ईरान के ऊपर बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, और ईरान उनको स्वीकार करने की स्थिति में कभी पहले भी नहीं था और अब तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये कि जिस तरह से अमेरिका अपने तमाम सहयोगियों को खो चुका है और अपने देश के भीतर भी उसको आलोचनाओं का शिकार करना पड़ा है, अगर इसकी तुलना ईरान की पोजीशन से देखा जाए तो ईरान को पूरी दुनिया में एक तरह से सहानुभूति मिली। चीन और रूस और टर्की बिल्कुल एकजुटता के साथ उसके साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, और यहां तक कि अब खाड़ी के देशों में भी ईरान के प्रति एक समर्थन या एक झुकाव दिखाई पड़ रहा है। खासकर तब जब ओमान को सीधे उड़ा देने की धमकी दे दी डोनाल्ड ट्रंप ने। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कह रहे हो, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन में वही चीजें निकल कर आ रही हैं जो आपके अंदर पक रही होती हैं। तो इस घटना को, ये कहा तो उन्होंने ओमान को उड़ा देने की बात है, लेकिन इसको लेकर अब पूरे मध्य पूर्व में, अरब देशों में ये बात अब चल रही है कि आखिर अमेरिका सगा किसका है। दूसरी बात ये, इस पूरे युद्ध के दौरान जिस तरह से इन अरब देशों का इस्तेमाल किया गया, उनके ठिकानों का इस्तेमाल किया गया, उससे उनको लग रहा है कि इससे हमें क्या मिला भाई, आप हमको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपनी सिक्योरिटी के लिए आपको लाखों करोड़ों डॉलर पिछले दशकों से दे रहे हैं और उसके बदले हमको मिल क्या रहा है, और आप कितने बड़े किसी को सिक्योरिटी की गारंटी देने वाले हैं, आप अपनी सुरक्षा खुद ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो एक वहाँ पर भू राजनीतिक स्थितियाँ बदलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, इन स्थितियों में अब बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका को अपनी ये जिद छोड़नी ही होगी, और ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो इस जिद को छोड़ भी चुका है, केवल एक सम्मानजनक इसका रास्ता निकालना चाह रहा है। सम्मानजनक रास्ता निकालने का मतलब अब क्या है,
अब ये उस एमओयू में देखा जाएगा कि उस जो एमओयू अब लगभग तैयार रखा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि पुष्टि किसी भी तरफ से भी नहीं की गई है, लेकिन ईरान के और अमेरिकी अधिकारियों की ओर से जो बार बार कहा जा रहा है कि बातचीत जारी है, उसका यही मतलब निकल रहा है कि एक एमओयू का ड्राफ्ट बनकर तैयार है, और अगर वो फाइनल हो जाता है तो शायद ये लड़ाई भी रुक जाए, हॉर्मुज स्ट्रेट भी खुल जाए और हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान का ही, हॉर्मुज पर ईरान का ही कंट्रोल बना रहेगा, और ओमान का जो पहले से बना हुआ है, अमेरिका को वहाँ से हटना होगा। लेकिन इसका जो सबसे बुरा खामियाजा भुगतना होगा वो भुगतना होगा इजराइल को, क्योंकि इजराइल जो शर्तें होंगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये भी होगी कि हमला आगे से न करने की गारंटी लेना, और ईरान अमेरिका से ये गारंटी लेकर ही मानेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें। एक और महत्वपूर्ण अपील आपसे करनी है कि आप जब लाइक करते हैं वीडियो को तो उसमें एक और ऑप्शन आता है हाइप का, HYPE। आप उस हाइप बटन को भी अगर दबा देंगे तो ये वीडियो आप अपने और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे। तो आप कृपा करके हाइप बटन को भी दबा दीजिए।